हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपके एजुकेटर शिवम मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यदि आप क्लास 10th से बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हों, वो चाहे आप जिस बोर्ड से हों, हर एक बोर्ड के लिए बहुत सफिशियंट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लास्ट तक देखिए। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा करके आए और आपका जो परसेंटेज है कम से कम 95 प्लस परसेंटेज आए। 95 प्लस परसेंट लेके आना है। ओके, कुछ ट्रिक्स हैं। देखिए ट्रिक्स क्या हैं और वो टिप्स क्या हैं। आप सोचिए, यदि आपके पास कोई किताब है, एक किताब में कितने प्रश्न होते हैं? 2000 प्रश्न होते हैं 2000 से 2500 प्रश्न कहीं ना कहीं होते हैं। क्या ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या वो 2000 से 2500 जो प्रश्न है क्या पूरे पूरे आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसमें से केवल व केवल 20 से 25 प्रश्न ही आते हैं। केवल कितने आते हैं? 20 से 25 प्रश्न। तो अब ये 2000 में से 20 से 25 प्रश्न हम लोग कैसे ढूंढें और वो कैसे करके आए। ओके, आज हम ये बताएंगे बिना पढ़े, क्योंकि आपको बिना पढ़े 95% मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मत पढ़िए। मुझे 20,000 से 2000 से 2500 तक प्रश्न नहीं पढ़ना, केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है। 20 से 25 प्रश्न को पढ़ना है, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना। देखना इसमें कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा। उससे पहले हम लोग रूपरेखा देखेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं कितने प्रकार से आते हैं। तो जो मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में प्रश्न होते हैं वो कुल मिला के 4 प्रकार से आते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। पहला जो आता है बहुविकल्पी प्रश्न आता है। पहला क्या आता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला क्या आता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न आता है वो आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा जो मेरे प्यारे बच्चों आता है वो आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। जो चौथा आता है आपका प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आता है दीर्घ उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? वो आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना? 4 प्रकार से आते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये देखें तो कितने कितने अंक का आता है, तो ये 1 नंबर का रहेगा। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ये जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों ये 2 अंक का रहेगा। अगर कोई अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो 2 अंक का रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 4 अंक का रहेगा और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 7 अंक का रहेगा। याद रखना। अगर ये मैं यूपी बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, यूपी बोर्ड के हिसाब से लेंगे, ठीक है ना। अब एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड और अन्य जो भी अपना बोर्ड रहेंगे इसी प्रकार से होते हैं। सभी बोर्ड यही होते हैं। मैं एक ही बोर्ड उठा के बता रहा हूँ। अगर भौतिक विज्ञान से देखें, भौतिक विज्ञान होता है आपके विज्ञान में, कक्षा 2 विज्ञान में एक रसायन विज्ञान होता है और जो चौथा होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है जीव विज्ञान। 4 प्रकार से होते हैं। भौतिक विज्ञान के चार प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी कितने होंगे? 4 प्रश्न। और 4 में का उड़ा कर देंगे, ठीक है ना। 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4 ही आएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आते हैं वो आते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 ठो आते हैं। कितने आते हैं? 3 ठो। और 2 तिहाई कितने हो जाएंगे? 6 अंक के आएंगे भौतिक विज्ञान से। लघुत्तरीय प्रश्न कितने कितने आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 आते हैं। और एक को कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। तो 2 आएगा, कितना हो जाएगा? 8 नंबर। और वहीं पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखें तो केवल एक प्रश्न आएगा। कितना आएगा? एक ही प्रश्न आएगा। और एक प्रश्न कितना रहेगा? 7 नंबर का, यानी 7। अगर ये जोड़ेंगे तो 25 नंबर का रहेगा। कितना रहेगा? 25 नंबर। रसायन विज्ञान देखेंगे तो बहुविकल्पी 3 रहेंगे, 3 ही रहेंगे। और इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ही आएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 3 ही आता है। और एक प्रश्न कितने अंक का? 2 अंक का। तो 6 अंक का ही आएगा। वहीं पे अगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न देखें तो लघु उत्तरीय प्रश्न केवल एक प्रश्न आएगा। कितना आएगा? एक ही आएगा। और एक खोएगा तो 4। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न केवल एक प्रश्न आता है। 7 × 1 = कितना हो जाएगा?
7, कितना होगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जीव विज्ञान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जो जीव विज्ञान से होता है, जो जीव विज्ञान से होता है, जीव विज्ञान केवल बहुविकल्पी 4 आएंगे, 4 ठो। तो कितने अंक का 4 अंक का आएगा। अति लघु उत्तरी 3 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे 3 प्रश्न, यानी कि 6 अंक का। लघु उत्तरी प्रश्न कितना रहेगा 2 रहेगा। कितना रहेगा 2 रहेगा, यानी कि 8 रहेगा। और विस्तृत उत्तरी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 1 ही रहेगा, यानी 7 × 1 = 7। ई करेंगे कितना आ जाएगा 25। पूरा जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70 अंक का। और 30 अंक कहाँ मिलता है, आपके स्कूल से या कॉलेजों से जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से आपको मिल जाता है। 30 अंक यानी टोटल कितना हो जाएगा 100। ये यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं कि इसको बिहार बोर्ड के भी अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि सब में यही रहता है। लेकिन बिहार बोर्ड में क्या होता है, आधा 50% ऑब्जेक्टिव रहता है और 50% सब्जेक्टिव। ठीक है ना, सब बोर्ड का अलग अलग रहता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें देखिए बहुविकल्पी तो सब कर लेंगे। बहुविकल्पी आपका हो जाएगा 4 3 7 11 अंक का। सबसे ज्यादा 2 पे ज्यादा कमांड बनाना है। किस पे मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरी प्रश्न और विस्तृत उत्तरी प्रश्न। लेकिन आप कहेंगे सर विस्तृत उत्तरी प्रश्न करेंगे, विस्तृत उत्तरी प्रश्न करेंगे तो सही रहेगा। केवल मेरे प्यारे बच्चों एक ही प्रश्न आना है। सोचिए एक ही प्रश्न आएगा, अगर वो प्रश्न नहीं कर पाएंगे तो क्या आपको 7 अंक मिलेगा, नहीं। तो केवल 2 पे ज्यादा कमांड बनाना है। लघु उत्तरी प्रश्न और अति लघु उत्तरी प्रश्न, इन दोनों पे ज्यादा कमांड बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा सवालें आपके बोर्ड में आ रही हैं। उसके बाद आपको विस्तृत उत्तरी प्रश्न पर आना है, फिर उसके बाद बहुविकल्पी। बहुविकल्पी यूपी बोर्ड वाले अभी से ना रटें, केवल अभी से मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न पर ही ध्यान देंगे। फिर उसके बाद विस्तृत उत्तरी प्रश्न पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। फिर बहुविकल्पी पढ़ना। मैं क्या बता रहा हूँ, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद विस्तृत उत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी, क्योंकि ये ज्यादा प्रश्न देखिए आ रहे हैं आपके। ओके, अब कहें बिना पढ़े कैसे, तो आपको मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूं, आपको बस वही पढ़ के जाना है मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है। जैसे कि अगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति से 20 अंक का प्रश्न आता है। कितने अंक का आता है, 20 अंक का आता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। फिर अम्ल, क्षार तथा लवण पढ़ना है, उसके बाद धातु अधातु पढ़ना है, धातु और अधातु आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कार्बनिक यौगिक पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक तत्वों का आवर्त सारणी अगर पढ़ेंगे या ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इनको अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 17 अंक क्लियर हो जाएगा। 17 अंक मैं बोल रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ना है बिना पढ़े, यानी कि पूरा नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही चैप्टर पढ़ना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान से। अब आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों जीव विज्ञान से। कहां से आ जाता है, जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान से अगर देखेंगे तो जीव विज्ञान से आपको केवल जैव प्रक्रम पढ़ना है, प्रजनन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, अनुवांशिकता पढ़ना है, अनुवांशिकता पढ़ना है। इतना पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 20 अंक। कितना मिल जाएगा, 20 नंबर। केवल इन्हीं 3 चैप्टर से आपको 20 नंबर मिल जाएगा, और ये 4 चैप्टर आपको 17 अंक दिलाएंगे। ये जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं। अगर अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों किसका, अगर फिजिक्स में देखिए भौतिक विज्ञान में तो केवल 2 पढ़ना है। एक प्रकाश पढ़ना है, एक प्रकाश पढ़ लीजिए, और दूसरा पढ़ लीजिए विद्युत, बस और कुछ नहीं। दूसरा क्या पढ़ लेंगे, विद्युत। इसको पढ़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपको कहीं ना कहीं 13 और 12 25 अंक का ये प्रश्न आपको आएगा, 25 अंक का ये प्रश्न आपको आएगा, ठीक है ना। और जो भी छूटे हैं, क्योंकि इसमें अगर पूरा करेंगे 75 नहीं आएगा, जो छूटे हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं, और जो छूटे जैसी प्राकृतिक घटना है उसको तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो बस केवल के इतना ही पढ़ना है, इतने चैप्टर आपको पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विद्युत, जैव प्रक्रम, प्रजनन, अनुवांशिकता, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार तथा लवण,
धातु और अधातु कार्बनिक यौगिक, ये चैप्टर पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो गारंटी लेते हैं कि आप विज्ञान में 95% प्लस लेके आएंगे बिना पढ़े। बिना पढ़े मतलब पूरा नहीं पढ़ना है, केवल और केवल इतने ही टॉपिक को मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना है। कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे नहीं समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए और ज़्यादा विस्तार से आपको समझाएंगे। तो इतने अंक क्या आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यही पढ़ना है। ओके, और आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़े रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।